नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें व्हाट्सएप करिए, अपने सवाल हमें फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं और हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, उसके ज़रिए भी आप अपने सवाल पूछिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तरीका आपकी स्क्रीन पर है, इससे हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं बाजार पर। और क्रिसमस का माहौल बना हुआ है, बाजार में सैंटा रैली जारी है। बीच में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमने देखी थी, लेकिन उसके बाद वापस से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के मार्केट में रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा संभल के ट्रेड करने की राय, क्योंकि उतार चढ़ाव भी ऐसे बाजार में बना रह सकता है। अभी फिलहाल निफ्टी में शानदार तेजी, दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है निफ्टी और 100 अंकों की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। निफ्टी के अगर 50 शेयरों में बात करेंगे तो 45 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी भी करीब 90 अंक ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव है। हर एक गिनने वाले शेयर के सामने लगभग 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेथ भी अच्छा है, पॉजिटिव टोन है इस वक्त बाजार की। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो चल रहे हैं आज के सेशन में वो है रियल्टी स्टॉक्स, रियल्टी, मेटल, फार्मा। यहाँ से काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। हेल्थ केयर और ऑटो में भी अच्छी तेज़ी है। लगभग देखें तो आज के दिन हम देख रहे हैं कि सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी में कमजोरी थी, हल्की वीकनेस थी, लेकिन अब वो भी देखिए तेजी से हरे निशान में आ चुका है और दिन के ऊपरी स्तर पर इस वक्त बैंक निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। तो यहाँ से भी मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। चलिए अब एक्सपर्ट्स को शामिल करने का समय है। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल और विधि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। ध्वनि, क्या व्यू बन रहा है इस वक्त बाजार पर आपका? आज शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, उसके बाद एक लॉन्ग वीकेंड में हम एंट्री लेंगे और एक्सपायरी के लिहाज से भी देखेंगे तो वो जो कारोबारी हफ्ता है वो काफ़ी छोटा होगा। तो ऐसे में अब ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगी आप? निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स वॉच करें ट्रेड करने के लिए? गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस, क्योंकि यहाँ पे जो रैली है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। मेरा व्यू यहाँ से बुलिश साइड का बनता है। ओवरऑल निफ्टी की अगर हम बात करते हैं लेवल स्पेसिफिक, तो 21,500 का लेवल है जो नेक्स्ट हमें वॉच आउट करना रहेगा। इन लेवल्स को हम नेक्स्ट जो एक्सपायरी है वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का मुझे यहाँ पे ज्यादा एक पार्टिसिपेशन दिख रहा है। ओवरऑल प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है वहां, जहां से हमें एक नेक्स्ट लैग ऑफ नेक्स्ट अप मूव देखने को मिलेगा। 48,000 का लेवल आज की सेशन में बैंक निफ्टी क्रॉस करती है तो ऊपर की तरफ हमें न्यू ऑल टाइम हाइज देखने को मिलेंगे। जहां पे प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है उसमें से कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे मेरी खास नजर रहेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर खास नज़रिया निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स पर भी ध्वनि जी ने आपको राय दी। चलिए पहले कॉलर को जोड़ते हैं अपने साथ। हमारे साथ अनिल सिंह हैं मध्य प्रदेश से। अनिल जी नमस्कार, मध्य प्रदेश में कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पहले तो ये बताइए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार, मैं कटनी जिले से बोल रहा हूँ सर। जी जी। मेरे पास पीवीआर आईनॉक्स है सर, 1775 के रेट से 350 शेयर है सर। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए मैंने उसको लिया था। ठीक है, ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था। फिलहाल आपके भाव से नीचे ये स्टॉक का नज़र आ रहा है, लेकिन आज एक हल्का मोमेंटम यहाँ पर नज़र आ रहा है। हम जान रहे हैं कि दो बड़ी फिल्में भी रिलीज़ हुई हैं, लेकिन एक तरह की स्क्रीन वॉर भी चल रही है, उसका भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा था पिछले कुछ दिनों से। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। विवेक का पीवीआर आईनॉक्स यहाँ से कैसा लग रहा है? दो बड़ी रिलीजेस भी हैं इस वीक। गुड मॉर्निंग प्रशांत और सभी पैनलिस्ट को। देखिए पीबीआर, अब इनका ट्रेडिंग का ओपिनियन है तो मैं तो ये कहूंगा कि इसको करीबन 1700 का स्टॉप लॉस लगा के आपको होल्ड करना चाहिए। और क्या है कि अभी दो पिक्चर ऑलरेडी रिलीज होके चल रही है थिएटर्स में, और आगे चल के भी कई रिलीजेस अभी बाकी है। और इनफैक्ट कल नाइट शो में एक मूवी देख रहा था और मतलब एकदम मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, फिर भी हाउसफुल चल रहा है सब कुछ। और आज के दिन आप अगर पीवीआर का रेवेन्यू देखो तो ऑलमोस्ट लाइक 51% उससे ज्यादा उनका एफ एंड बी से रेवेन्यू आ रहा है।
मतलब एक एक आपको अगर पॉपकॉर्न भी लो तो 500-500 रुपए का उधर मिल रहा है, जो हो सकता है कि कॉस्ट वाइज 20-30 रुपए का हो। तो बहुत बड़ा रेवेन्यू है, नॉट जस्ट आउट ऑफ मूवीज। ये खान पीन से भी एक तरीके का होटल इंडस्ट्री का पार्ट हो गया ये स्टॉक। तो मुझे लगता है कि आगे चल के अच्छा करेगा और ऑलमोस्ट मोनोपोली है बाजार में। मोनोपोली है, स्क्रीन फाइट की भी बात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक, कौन सी फिल्म देखी विवेक, आपने? किस रिव्यू भी डाला कि डंकी देखी थी, लेकिन एकदम ओ, जंकी है वो, हाँ, कुछ नहीं है। मुझे भी वो फिल्म पसंद नहीं आई। मैं भी बड़ी उम्मीदों के साथ गया था, राजकुमार हिरानी और शाहरुख, लेकिन डिसअपॉइंट किया फिल्म ने वाकई। नहीं, इसका इसका ये है कि मतलब जब पूरी दुनिया बिल्कुल इलीगल प्रशांत, इमिग्रेंट से गुजर रही है, उस वक्त आप अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को आप सही ठहराओ तो कैसे चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत, हम आपके रिव्यूज का वेट तो करते ही हैं। रिव्यूज थोड़ा पहले ही मिल गए हमें और उसमें विवेक जी ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। चलिए, लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ऑफ कोर्स अभी लॉन्ग वीकेंड है तो प्लान्स तो काफ़ी तरीके के बन रहे होंगे, लेकिन ये मूवी रिव्यू भी आपके लिए और भी कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हम शो के दौरान आखिरी शो में हम शेयर करेंगे। प्रशांत हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ वीकेंड स्पेंड करने का आपको प्रशांत देंगे। लेकिन चलिए, अभी सवाल एक और आ रहा है हमें प्रयागराज से ललन कुमार जी का। इनका सवाल ले लेते हैं और हमारे साथ ये व्हाट्सएप पर आया ये सवाल। एसबीआई के शेयर्स हैं इनके पास, 500 शेयर्स हैं, 321 की इनकी खरीद है, काफ़ी अच्छे लेवल्स पर लिया है। वहाँ से देखिए स्टॉक और इनकी खरीदारी से स्टॉक ऑलमोस्ट दुगुना हो चुका है, 600 के पार कारोबार कर रहा है और 1,62,000 का मुनाफा भी इनको इस स्टॉक में हो रहा है। एसबीआई जैसा स्टॉक, सिलेक्शन अच्छा है, अच्छे लेवल पे एंट्री ली है। ध्वनि, अभी क्या करना चाहिए? इन्हें थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर जो भी पोजीशन है उसके साथ बने रहें? क्योंकि इन्होंने टाइम तो नहीं बताया अपना कि कितना समय और दे सकते हैं, वैसे तो लॉन्ग टर्म से होल्ड कर रहे हैं एसबीआई को। जी बिल्कुल प्रियंका, जिस हिसाब से इनकी खरीदारी का भाव है, इन्होंने काफी एक लॉन्ग टर्म से स्टॉक को होल्ड करा हुआ है। लगभग यहाँ से 2021 से अगर हम माने तो 2 साल से ऑलरेडी वो यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। स्टॉक डेफिनेटली एक मजबूती दिखा रहा है और अभी हमें फ्रेश ब्रेकआउट भी स्टॉक में देखने को मिला है। तो अगर इनका जो समय है वो लंबी अवधि का है तो डेफिनेटली इनको होल्ड करके रखना चाहिए। 620 का यहाँ पे एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगता है, बट इनकी जिस हिसाब से पोजीशन है तो नीचे की तरफ में अगर ये स्टॉक 600 रुपए तक भी फिसलता है तो इन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली इसको होल्ड करके रखे। इट इज मोर ऑफ अ पोर्टफोलियो स्टॉक जो आपको आगे चल के काम में आ सकता है। बिल्कुल, तो बने रहने की सलाह ये पोर्टफोलियो में शोभा बढ़ाएगा आपकी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली कॉलर हमारे साथ आशा जी हैं गुजरात से। आशा जी नमस्कार, गुजरात में कहाँ से बात कर रही हैं आप? पहले तो ये बताइए और उसके बाद क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी आशा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ जी, आ रही है। राजकोट से सर, गुड जी मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पूछिए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मेरे पास सेल है सर, 1 साल से लिया हुआ है मैंने और अच्छा। अभी मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, 1 साल से लिया है तो लॉन्ग टर्म नजरिया ही हम मान के चलेंगे। सेल में क्या सलाह होगी विवेक जी? 100 रुपए के भाव पे इन्होंने सेल में एंट्री ली है, 1 साल से होल्ड करके रखा हुआ है। आज भी हम देख रहे हैं कि 3.25% के करीब स्टॉक में तेजी नजर आ रही है। देखिए, जो पिछले हफ्ते ईटी नाउ स्वदेश के कार्यक्रम में मैंने बोला था कि सेल लीजिए, करीबन 100 रुपया चल रहा है और 120 रुपए तक ये जाएगा। नहीं, 94 चल रहा था उस वक्त तक, तो 120 जाएगा। अब ये 120 ऑलमोस्ट आने वाला है, तो उस वक्त वापस रिव्यू करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो रिबाउंड मेटल्स में है, एक स्टेबिलिटी है, तो उसके कारण सेल यहाँ से भी अच्छा करेगा। और कंपैरेटिवली आप अगर देखो बाकी स्टील कंपनीज के मुकाबले, मुझे लगता है कि सेल बेटर प्लेस्ड है और हो सकता है कि 120 के ऊपर भी जाए, तो आपको रखना चाहिए अभी फिलहाल। और आगे चल के जब ये 120 क्रॉस करता है तो एक बार और कॉल कीजिए। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। अब आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अश्विन जुड़े हैं फोन लाइन पर। अश्विन जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। मेरा पास लॉयड इंजीनियरिंग का 20,000 शेयर है। मैं पहले इसको 20 रुपया में लिया था, बाद में मैं 50 रुपये में सेल किया था। अभी मैं 39 रुपीज में फिर से मैं ले लिया, तो अब इसका क्या फ्यूचर है?
उसका भी राइट इशू आया है, राइट इशू भी डिक्लेयर किया। हाँ हाँ बिल्कुल, राइट्स इशू भी आया इसका। और आपने 39 पे एंट्री लिया है, राइट? कब लिया था आपने? लिया है पहले, अभी मैं लिया था 2 महीना पहले। इससे पहले मेरा 20 रुपया का था ये 20 रुपया का शेयर मैं बेच हाँ। दिया था 50 रुपया में। फिर से अभी लिया है कौन ये, इसके लिए मैं फिर से लिया है। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स की बात कर रहे हैं आप, या फिर लॉयड्स मेटल्स एंड इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं? लॉयड इंजीनियरिंग लॉयड्स इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल 45 पे चल रहा है, हम इसको करेक्ट करेंगे थोड़ा। 45 के आसपास कारोबार कर रहा है और इन्होंने स्ट्रैटेजिकली इसमें निवेश किया, बीच बीच में अपना मुनाफा भी बुक करते रहे, जो कि अच्छी बात है। अब राइट्स इशू भी आने वाला, जैसे कि इन्होंने करेक्टली मेंशन किया है। तो विवेक, अब आप ही से समझना चाहेंगे क्या करें। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? और जहां इनको मुनाफा हुआ है वहां पर इन्होंने वो बुक करने की भी कोशिश की है। अभी 45 पर कारोबार कर रहा है, 39 की इनकी एंट्री थी। क्या करें, बने रहे स्टॉक में? देखिए, अच्छे ग्रुप से है कंपनी। और पहले तो आपने ऑलमोस्ट मुझे मतलब दिल का दौरा दे दिया था जब मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट देखा लॉयड्स दूसरा वाला कंपनी दिखा के। तो देखिए, लॉयड्स इंजीनियरिंग क्या काम करती है, ये हाइड्रोकार्बन सेक्टर, ऑयल एंड गैस में इंजीनियरिंग और पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, इस स्पेस में है और ये स्पेस बहुत अच्छा कर रहा है। तो स्टॉक आज के दिन पे डेफिनेटली बहुत बहुत कॉस्टली है, लेकिन मैं इनको फिर भी सलाह दूंगा कि होल्ड कीजिए। और स्टॉक अभी क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि ये T2T सेगमेंट में भी डाला हुआ है। तो जब ये T2T से निकलेगा तब हो सकता है कि उस वक्त आपको एक रैली दिखाए। तब तक इसको होल्ड कीजिए। बहुत महंगा भी नहीं है और सस्ता भी नहीं है, मतलब एक फेयर वैल्यू पे चल रहा है। तो यहाँ से आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। जब भी ये आपको 7-8% गिरता हुआ दिखे उस दिन आप निकलो, तब तक आप इसको होल्ड कीजिए। ठीक है, तो ये राय आपके स्टॉक पर फिलहाल बनती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अपना एक खास सेगमेंट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और ये ऑप्शन का चैंपियन। और जेएम फाइनेंशियल्स की सोनी पटनायक का हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनी जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ऑप्शन की स्ट्रेटेजी क्या है? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ऑप्शंस का स्ट्रैटेजी रहेगा टाटा मोटर्स बुल कॉल स्प्रेड जनवरी सीरीज में करने के लिए। जनवरी सीरीज इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम करंट लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी में आ गए हैं और ये एक लॉन्ग वीकेंड है। तो दिसंबर में अगर करेंगे तो आपका ऑप्शन प्रीमियम इरोड हो जाएगा जल्दी, मूवमेंट अगर ना आया। तो इसलिए हम जनवरी सीरीज में अभी करने वाले हैं। बाई करने का जो स्ट्राइक है वो है जनवरी सीरीज टाटा मोटर्स 750 कॉल ऑप्शन। आप इसको 16 से 18 रुपए के रेंज में बाय कर सकते हैं और सामने हेज करने के लिए आपको सेल करना पड़ेगा 800 कॉल ऑप्शन, वो भी जनवरी सीरीज। इसको सेल करने का रेंज है 6 से 8 रुपए के रेंज में। तो ये आपका एक बहुत ही सिंपल बुल कॉल स्प्रेड हो गया। टाटा मोटर्स आज काफी अच्छा अग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन दिखा रहा है। तो टेक्निकली भी अगर हम देखेंगे तो 700 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है और 700 बेस को पकड़ते हुए टाटा मोटर्स यहाँ से 760, 780 के रेंज में आ सकता है। तो कैश में टारगेट बन जाता है 780। तो जैसे 780 आएगा आपका ये बुल कॉल स्प्रेड बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल रहेगा और आप इसमें से बुक कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर हम कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम रिस्क अगर हम दोनों स्ट्राइक को एक साथ एवरेज में लेंगे तो आपका 14,000 का यहाँ पे रिस्क बनता है टोटल बुल कॉल में, और रिवॉर्ड जो हो सकता है वो 28,000 हो सकता है। ये मैं कंसिडर कर रही हूँ एक्सपायरी के अनुसार इसको कैलकुलेट किया है, जैन के एक्सपायरी एंड तक। सो आइडियली ये बहुत ही अच्छा प्ले है। टाटा मोटर्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है टेक्निकली प्लस डेरिवेटिव्स। सो बेस्ट सेफ प्ले अभी रहेगा बुल कॉल स्प्रेड में करने के लिए। ठीक है, तो ये है रणनीति ऑप्शन की जनवरी सीरीज के लिए। टाटा मोटर्स में अहम लेवल्स आपको बता दिए गए, लेकिन आपको बता दें कि ऑप्शन की दुनिया में रिस्क हमेशा होता है। सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये रिस्क डिस्क्लोजर हम आपको बता रहे हैं, 90% लोगों को ऑप्शन की दुनिया में नुकसान होता है, इसलिए बहुत सोच समझकर तमाम बातों का खास ख्याल रख के निवेश करें। सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास दिल्ली से अगले दर्शक जुड़े हैं, राजेंद्र गुप्ता जी। राजेंद्र जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, नमस्कार मैडम। मेरे पास एक तो है आरती डायरेक्ट 100 शेयर
₹610 का। एक मनाली पेट्रो है 100 से 150 रुपए का। जी। इस दोनों के बता दीजिए क्या पोजीशन है, क्या फ्यूचर है, क्या फंडामेंटल है। मनाली पेट्रो ये कब लिया था, ये किस लेवल पर लिया आपने? 150, 150 बहुत काफी दिन हो गए लिए हुए। राजेंद्र जी, आप पहले भी हमें कॉल कर चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है आवाज सुन के आपकी। सर ऐसा आपकी कॉल नहीं आई है, मुझे पता नहीं, आपने ले भी लिया हो तो अब मुझे पता चल रहा है। हाँ, ठीक है, चलिए। अच्छा, ठीक है, चलिए आपके सवाल ले लेते हैं। आरती ड्रग्स 100 शेयर्स 610 पर लिया है और मनाली पेट्रो के भी स्टॉक्स हैं इनके पास 150 पे लिया था इन्होंने और अभी फिलहाल 80 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, तो दोनों स्टॉक्स में इन्हें नुकसान है फिलहाल। ध्वनि क्या सजेस्ट करेंगे? आरती ड्रग्स, मनाली पेट्रो, दोनों पे सलाह दीजिए। जी बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पे सबसे पहले मनाली पेट्रो की बात करते हैं। यहाँ पे इनको जो नुकसान हो रहा है, तो स्टॉक को इन्होंने एक हाई लेवल पे खरीदा है, जहाँ से नीचे की तरफ का एक डाउनवर्ड मूव भी कॉन्स्टेंटली इसमें देखने को मिला है। सपोर्ट बनाया था स्टॉक ने डेफिनेटली यहाँ पे 60 रुपए के पास, जहाँ से एक वापस अपवर्ड मूवमेंट अभी फिलहाल देखने मिल रही है। पिछले कुछ 3 या 4 सेशंस में काफी इंटरेस्टिंग इसके अंदर जो वॉल्यूम ब्रेकआउट है वो देखने को मिला है और स्टॉक ने भी यहाँ पे एक रिस्पाइट लिया है। मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि आप अपना जो स्टॉक या दोनों साथ है में लीजिए। इसको एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। यहाँ से आपको एक रिवर्सल मिलेगा, बट आपको अपनी कॉस्ट पे एग्जिट नहीं मिलेगा। करीब 100 रुपए के पास इसका आप एग्जिट कीजिएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका इसके अंदर जो बनता है, तो यहाँ पे 70 रुपए का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने जो स्टॉक बताया है आरती ड्रग्स, तो पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को मिला है फार्मा सेक्टर में डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग एक्शन है आरती ड्रग्स का। यहाँ पे अगर हम स्टॉक का चार्ट देखते हैं तो इसमें एक अपवर्ड मूव देखने को मिला है। स्टॉक ने अपनी सारी जो है मूविंग एवरेजेस उसके ऊपर अभी फिलहाल मूवमेंट करने लगा है वापस से। नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल है वो 470 के पास काफी स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, तो इसे भी डेफिनेटली आप होल्ड कीजिए। नीचे की तरफ आपका जो स्टॉप लॉस है वो 470 का स्टॉप लॉस लीजिए। जहां तक वो ब्रेक नहीं होता है, स्टॉक का स्ट्रक्चर रिवर्सल यहाँ से नहीं होगा, आपको बुलिश साइड का अपमूव मिलेगा। फर्स्ट टारगेट इसका जो यहाँ पे रहेगा तो 570 रहेगा। 570 क्रॉस करने के बाद 625 तक का भी एक अपमूव पोजिशनली इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आरती ड्रग्स पे आपको बेहतर राय मिल चुकी है। 570 और फिर 600 के ऊपर के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। बढ़ते आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। अयोध्या प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या जी नमस्कार, दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पूछिए क्या जानना चाहते हैं। जी सर, एक्चुअली मेरे पास ना बलरामपुर चीनी मिल स्टॉक है, 150 शेयर है 1 ईयर से, बट बीच में 480 गया था लेकिन मैंने बेचा नहीं। तो अभी जानना चाहता हूँ उसको मतलब रख सकते हैं या उससे निकल जाएं? ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा फायदा तो यहाँ पर आपको हो रहा है फिलहाल, लेकिन हाँ जिस लेवल पे गया था वहाँ से और ज़्यादा क्या आगे भी जा सकता है, क्या संकेत हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। विवेक जी, ओवरऑल शुगर फर्टिलाइज़र स्टॉक्स पे तो नज़रिया जो है वो काफ़ी वक्त से पॉजिटिव ही है आप सभी एक्सपर्ट्स का, फिर भी बलरामपुर चीनी को अगर देखिए तो यहाँ से क्या लग रहा है, क्या बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहा है? प्रशांत, पिछले हफ्ते जो वीआईपी सेगमेंट था उसमें मैंने इनफैक्ट चीनी पे बाई दिया था। पहला मेरा पिक था रेणुका और दूसरा था बलरामपुर चीनी। क्योंकि जो ये हो रहा था अभी, एथेनॉल को बैन किया फिर बैन हटाया। देखिए, ये ऐसे ऐसे न्यूज और ऐसी रिपोर्ट्स आती रहेगी अगले साल के चुनाव तक, क्योंकि चीनी एक चुनावी मुद्दा बन सकता है। कभी भी अगर दाम बढ़े तो सारे का सारा मतलब पूरा का पूरा देश इससे प्रभावित होता है। तो इसके लिए सरकार भी डबल कॉशियस है। लेकिन जो एथेनॉल का पुश चल रहा है, देखिए फॉसिल फ्यूल से हमको बाहर निकलना है और ऑल्टरनेट फ्यूल के अंदर ही जाना है। तो ये जो एथेनॉल का स्टोरी है ये अभी भी एकदम स्ट्रांगली चल रहा है और मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी सेकेंड बेस्ट काउंटर है इस स्पेस में। तो आप इसको रखिए। हाँ, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा क्योंकि जैसे मैंने कहा अगले 6 महीने तो कुछ नहीं होने वाला है स्टॉक में, कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़ा चले ही, लेकिन उसके बाद में जब वापस नई सरकार का गठन हो जाएगा उसके बाद में स्टॉक वापस चलेगा। आज से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, रमेश जी। रमेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मैं 2 साल पहले नेटवर्क लिया था 54 में।
उसके लिए बने रहना चाहिए या निकल देना चाहिए? 2 साल पहले लिया था। डेन नेटवर्क्स आज भी वही है। 600 शेयर्स 54 रुपए पे लिया था और आज 55 के आसपास कारोबार कर रहा है। ध्वनि, क्या सुझाव होगा? डेन नेटवर्क्स में तो चला ही नहीं है कि इन्होंने जब से एंट्री ली है तब से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहा होगा, लेकिन लेवल्स आज भी वही हैं। तो स्विच करने की सलाह देंगे आप इनको, या अगली टारगेट्स क्या देख रही हैं चार्ट्स पर? प्रियंका, जैसे हम देख रहे हैं कि इनके इन्वेस्टमेंट पे इनको ज्यादा कोई मुनाफा यहाँ पे होता हुआ दिख नहीं रहा है, बट स्टॉक ने डेफिनेटली, इन्होंने एक डाउनवर्ड मूव भी दिखा है जहां पे स्टॉक 26 रुपए तक गया था, वहां से वापस एक अपवर्ड रैली इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए विटनेस करने को मिल रही है। मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि आप इसको होल्ड करके रखिए, अपना स्टॉप लॉस जो है वो उसको कॉस्ट के पास ले आइए और 60 रुपए के करीब इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये आपको रणनीति मिली है आपके स्टॉक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले जो दर्शक हैं उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। जीशान चौधरी हैं जौनपुर यूपी से, और इनका सवाल यूको बैंक पे है। 12,000 शेयर इन्होंने यूको बैंक के परचेज किए हुए हैं और फिलहाल जो भाव है इनका वो जो है 20 रुपए के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक खरीदा हुआ है। यूको बैंक में लंबे समय से बने हुए हैं जीशान। क्या करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्त मुनाफा भी यहाँ पर इनको होता हुआ। विवेक जी, यूको बैंक 20 रुपए की खरीदारी है, ज़बरदस्त मुनाफा होता हुआ। देखिए, ओवरऑल अगर आप यूको बैंक देखो तो बहुत छोटा बैंक है इस स्पेस में करीबन, लेकिन आज के दिन रैली के बाद करीबन 47,000 करोड़ मार्केट कैप है इसका। देखिए क्या हो रहा है, जो मैं बात करते रहता हूँ सारे पीएसयू बैंक के से जो वहाँ पे काम करते हैं, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको इन दामों में तो होल्ड करना चाहिए, करीबन 34-35 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। अब क्यों, ये भी मैं बताता हूँ। देखिए, जो हेल्थ है बैलेंस शीट्स की बैंक्स की, ये पिछले 10 सालों में आज के दिन बेस्ट बैलेंस शीट है। और अब तक पिछले 9 साल से जो क्रेडिट ऑफ टेक होता है वो चालू हुआ ही नहीं था, और इन लोगों को मौका मिला कि पूरी की पूरी बैलेंस शीट ये लोग सफाई करें। अब आगे चल के ये क्रेडिट ऑफ टेक भी चालू होगा, और जितना एफडी में पैसा आ रहा है अभी, एकदम बहुत मैसिव इनफ्लोस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्पेस, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंकिंग स्पेस, अच्छा करेगा आगे चल के। और हो सकता है कि अगले इलेक्शन के बाद यूको बैंक का मर्जर का भी न्यूज है कोई ना कोई और बड़ी बैंक के अंदर, तो इसको होल्ड कीजिए। ओवरऑल आज के दिन तो एकदम साउंड फुटिंग पे है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है यूको बैंक में। अगला सवाल ले लेते हैं। बिहार से पवन सिंह जी का सवाल है यूपीएल पर। 65 शेयर्स इन्होंने 650 पर लिया हुआ है, नुकसान हो रहा है इनको। स्टॉक 580 के पास कारोबार कर रहा है। विवेक, आप ही से समझना चाहेंगे, यूपीएल ये साल तो था ही नहीं, अगर वाईटीडी रिटर्न देखें तो स्टॉक अंडर परफॉर्म ही किया है और 19% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। और जिन्होंने फिर शुरुआत में या फिर थोड़े हाई लेवल्स पर एंट्री ले ली है, यहाँ पर उनको नुकसान ही हो रहा है। क्या करने की सलाह देंगे यूपीएल में? देखिए, कंपनी सुपर्ब कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस में ये काम करती है। और मतलब इसका जो अगर फेयर वैल्यू देखो तो आपको करीबन 1,000 रुपए से लेके 1,200 रुपया होना चाहिए। लेकिन तकलीफ ये है कि ये कभी भी शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करके नहीं दिया इस स्टॉक ने, तो इसी रेंज में रहता है। ये करीबन 600 650 जाता है, फिर हाईएस्ट ऊपर की तरफ 800 850 जाता है और वापस डाउन आ जाता है। तो इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। जब ये तोड़ेगा इस रेंज को तभी जाके ये बहुत बड़ा रैली दिखाएगा। तो आपका अगर भाव आता है एक बार, तो उस वक्त वापस देखना पड़ेगा कि क्या टाइप का बाइंग आ रहा है इसमें, और उस वक्त डिसाइड करना पड़ेगा। आज के दिन तो ऑन रैली वापस आपका अगर प्राइसिंग आज 650 मिल जाएगा मुझे लग रहा है, तो 650 आता तो एक बार इससे निकल ही जाओ। ठीक है, तो ये आपको रणनीति मिलती हुई आपके स्टॉक्स पे। चलिए अगली कॉलर को जोड़ते हैं। दिशा हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई। दिशा, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रही हैं आप, पहले तो ये बताइए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं आगरा से बात कर रही हूँ। सर मेरी क्वेरी ये है, पटेल इंजीनियरिंग है हमारे पास 5,000 शेयर्स एट द रेट 59, ठीक है, और सीक्वेंट है 2,000 शेयर्स एट द रेट 113। ठीक है, ठीक है। तो नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का है? सर शॉर्ट टर्म लाइक 1 ईयर तक हम होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 ईयर। चलिए,
जाहिर सी बात है कि इन दोनों स्टॉक्स में जो है वो फ़ायदा फिलहाल होता हुआ, खासतौर पटेल इंजीनियरिंग में। आगे क्या नज़रिया होना चाहिए? ध्वनि बताइए, क्या करना चाहिए पटेल इंजीनियरिंग में? सबसे पहले 59 रुपए की खरीदारी है, 5000 स्टॉक्स। जी बिल्कुल, यहाँ पे पटेल इंजीनियरिंग में इनको मुनाफा काफी अच्छा हो रहा है, मेरी तरफ से इनको बधाई। सबसे पहले स्टॉक जो है वो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, तो स्टॉक को डेफिनेटली यहाँ पे एक अपवर्ड रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे जो ट्रेड कर रहा है, यहाँ से सबसे पहला टारगेट जो इनका बनेगा तो 70 रुपए का बनेगा। 70 रुपए के बाद इसके अंदर और एक फर्दर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट लेवल आपका ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग जो है वो आप यहाँ पे 55 रुपए पे रख के इसको फर्दर के लिए होल्ड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक इनका था सीक्वेंट का। सीक्वेंट के अगर हम बात करते हैं तो सीक्वेंट में भी डेफिनेटली यहाँ पे एक अपवर्ड रैली बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों में इसके अंदर एक डाउनवर्ड मूव देखने को मिला था, बट स्टॉक जो है वो यहाँ पे अपनी 50 पीरियड की एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसका सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ के अप मूव दे रहा है। आज के सेशन में 20 की भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे हम क्रॉस कर चुके हैं। वॉल्यूम्स का ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, तो सीक्वेंट में मेरी यही सलाह रहेगी कि 128 के पास अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, तो 128 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ गुजरात से दर्शक जुड़े हैं, दुर्गा दास। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मेरा सवाल है रेन इंडस्ट्रीज पे 700 शेयर मैंने 184 एवरेज प्राइस पे बाय किए हुए हैं। क्या मैं इसमें एवरेज कर सकता हूँ या इसका भाई टारगेट क्या है? ओके, ध्वनि आप ही सजेस्ट करिए। रेन इंडस्ट्रीज 184 इनकी एवरेज प्राइस है, अब उसके भी नीचे आ चुका है, स्टॉक 145 पर आ गया है अब ये, तो और एवरेज करने की सलाह देंगी और या फिर क्या करें? और चार्ट्स पर अगले टारगेट्स क्या दिख रहे हैं आपको? पूजा, इसमें एवरेज करने की सलाह मेरी तरफ से नहीं रहेगी। स्टॉक जो है वो ऑलरेडी एक डाउनवर्ड मूव दिखा रहा है, ये कंसिस्टेंटली अपने सारे एवरेजेस को भी बीट आउट करके नीचे की तरफ के मूव दिखा रहा है, और इसमें वॉल्यूम्स का भी जो पार्टिसिपेशन है उसके साथ ये डाउनवर्ड मूव कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। तो अभी फिलहाल मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि इसके अंदर आपका जो लॉस हो रहा है उसको बुक कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक के अंदर अभी भी और नीचे फिसलने की क्षमता है, जहां पे ये नीचे की तरफ 130 के लेवल्स को भी छू सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपके स्टॉक पर राय मिलती हुई ध्वनि जी की तरफ से। बढ़ते आगे, योगेश हैं हमारे साथ दिल्ली से और उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। भेल पे इनका सवाल है। 225 शेयर इन्होंने लिए हैं, 275 रुपए के भाव पे इन्होंने यहाँ पर स्टॉक में एंट्री ली है। विवेक का क्या करना चाहिए भेल में? नुकसान फिलहाल इनको यहाँ पे होता क्योंकि काफी ऊपरी लेवल पे इन्होंने खरीदारी की। देखिए प्रशांत, आप अगर पिछले 20 साल का अगर चार्ट देखो भेल का, तो आपको दिखेगा कि स्टॉक ने कुछ नहीं किया था और अभी इस बुल रैली में स्टॉक जबरदस्त तरीके से आपको रिटर्न्स दिखा है, क्योंकि पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं और उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना पड़ेगा। कंपनी ठीक है, अच्छी है, कोई खराब बात नहीं है, लेकिन जो वैल्यूएशन आज का है भेल का वो एक्सट्रीमली ओवरबॉट समझ लो, या फिर वैल्यूएशन वाइज बहुत कॉस्टली है। तो मैं इनके जगह हूं तो मैं तो 225-200 के ऊपर प्रॉफिट बुक करता। ठीक है, आप यहाँ पे होल्ड कीजिए, करेक्शन आया, मुझे लगता है कि रैली में आपको मिल सकता है, और अगर आपका प्राइसिंग मिल जाए तो आपको निकल जाना चाहिए, बहुत कॉस्टली स्टॉक। ठीक है, तो ये है सलाह स्टॉक पर। अगला सवाल ले लेते हैं और हमारे साथ लखनऊ से पंकज यादव जुड़े हैं। उन्होंने अपना सवाल हमें एक्चुअली भेजा है और इनकी होल्डिंग्स है ब्रिटानिया में 100 शेयर्स इन्होंने 3521 पे लिया हुआ था, काफ़ी पहले की खरीद है और हाल फिलहाल में एफएमसीजी स्टॉक्स जो चले हैं उसका भी फायदा इनको हुआ। 5170 पर अब ये स्टॉक आ चुका है और इस स्टॉक में लगभग 1,65,000 का मुनाफा भी इनको इस स्टॉक में हो रहा है, तो काफ़ी शानदार मुनाफा है। विवेक जी क्या सलाह देंगे, ब्रिटानिया में अभी भी बने रहे? देखिए, होल्ड कीजिए, मैं भी ब्रिटानिया के बिस्किट रोज खाता हूँ। तो कंपनी अच्छी है और एफएमसीजी मुझे लग रहा है कि जो रूरल इंडिया है वहां पे प्रोग्रेस हो रहा है, और ब्रिटानिया एक समझ लीजिए जो ये एफएमसीजी में है, रूरल इंडिया अगर यहाँ से प्रोग्रेस करता है तो ये कंपनी भी आगे चलने ही वाली है। तो डेफिनेटली एक होल्ड ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग की
अभी तो कोई भी गुंजाइश नहीं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह ब्रिटानिया में आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। रतन सिंह हरियाणा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन नमस्कार, हरियाणा में कहाँ से बात कर रहे हैं आप, और इसके बाद अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मैं हरियाणा फतेहाबाद से बात कर रहा हूँ जी। और मेरे पास में पूना वाला फिनकॉर्प 411 शेयर है जी, और मेरा 358 की खरीदारी है। तो मैं ये जनवरी तक होल्ड करना है, इसका टारगेट क्या रहेगा? ठीक है, चलिए जनवरी तक का नजरिया इनको चाहिए। ध्वनि जरा बताएं, जनवरी तक का पूना वाला फिनकॉर्प पे क्या आपकी राय बन रही है? 358 रुपए पे इन्होंने खरीदा हुआ है, जनवरी के लिए नजरिया चाहते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरी तरफ से इनको यही सलाह रहेगी कि आप अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लीजिए, जनवरी तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल स्टॉक जो है यहाँ पे वो वापस से अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स है उसको टेस्ट कर रहा है। जहाँ पे 440 से 450 का लेवल था, वहां से स्टॉक ने वापस एक डिप लिया था 330 तक का, तो इसी लेवल्स पे हम वापस से ट्रेड कर रहे हैं। इनको टेस्ट करना यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉक ट्राई करेगा, तो आप अपने प्रॉफिट जो है वो अभी फिलहाल के लिए बुक कर लीजिए और हैप्पी न्यू ईयर करिए। ठीक है, तो आपको फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग की सलाह, जनवरी तक का वेट ना करें और यहाँ पर आपको अपना मुनाफा बांध लेना चाहिए। सवाल आया है राजेश सिंह जी का, और इनके पास है मनक्सिया स्टील्स। ये इन्होंने 140 पर लिया हुआ है, 819 शेयर्स हैं। वैसे तो काफ़ी छोटी कंपनी है और इसका मार्केट कैप भी लगभग 300 करोड़ के आसपास का ही है। ध्वनि, ट्रैक करती है आप इस कंपनी को? बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करती हूँ इस कंपनी को, तो इसके ऊपर कोई भी व्यू देना मेरे लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक है, तो इस कंपनी को ट्रैक नहीं करते और काफ़ी छोटी कंपनी है, तो अगर आपको नुकसान हो रहा है इस स्टॉक में तो निकलने की कोशिश कीजिए यहाँ से। और काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने शो के दौरान चर्चा की हैं, आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें मुंबई से आया है हरिओम तिवारी जी का। इनके पास इज माई ट्रिप के 3500 शेयर्स 44 रुपए के भाव पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। विवेक, आप सलाह दीजिए, इज माई ट्रिप में क्या करें? देखिए, होल्ड करिए। और अगर आप कल भी थॉमस कुक के जो सीईओ है उनका अगर आप इंटरव्यू पढ़ो तो बुलिश नजरिया है ट्रैवल सेक्टर एज ए होल, और काफी ट्रैवल मैं भी करता हूँ। तो ये कंपनी देखिए, कंपैरेटिवली आप अगर जो बाकी कंपटीशन है, अब तो लिस्टेड कंपनीज में भी कई कंपनीज आ गई, यात्रा टाइप्स, तो ये सेक्टर अभी तक री रेटिंग के लिए बाकी है। री रेटिंग यहाँ पे हुआ नहीं है, तो आगे चल के ये इस उम्मीद से कि हाँ ये कभी ना कभी होगा, आप इसको होल्ड कीजिए। कंपनी ओवरऑल अच्छी है और आपको, मुझे लगता है कि ये 50 रुपए का स्टॉक होना चाहिए आगे चल। ठीक है, तो सेक्टर में री रेटिंग का इंतजार, आगे चल के 50 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ हासिल हो सकते हैं। अगले दर्शक सत्यनारायण जी हैं दिल्ली से, और इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इरेडा के 800 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने जो ये स्टॉक है उसको 75 रुपए के भाव पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली है। अच्छा खासा मुनाफा इनको यहाँ पर होता हुआ हाल की लिस्टिंग है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। ध्वनि जी, इरेडा में क्या नजरिया बन रहा है? अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हुए हैं। इसमें टेक्निकली मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हाल ही की लिस्टिंग है, तो टेक्निकल डेटा ज्यादा यहाँ पे है नहीं। बट ओवरऑल स्टॉक पिछले कुछ सेशंस में मैं देख रही हूँ यहाँ पे तो 99 के करीब एक अपना सपोर्ट लेवल बनाए हुए हैं, तो 99 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एक राय विवेक जी से भी ले लेते हैं। विवेक जी, इरेडा आगे के लिए कैसा लग रहा है आपको? देखिए, एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत कॉस्टली है, काफी दौड़ चुका है। मेरी तो सलाह प्रॉफिट बुकिंग की रहेगी। ऑन डिप्स वापस आप री एंटर कर सकते हो अगर 95 90 के नीचे आए तो। ठीक है, सलाह स्टॉक पर। अगला सवाल ले लेते हैं। अहमदाबाद से सुभाष जी ने हमें सवाल भेजा है। सुबेक्स पर इनका सवाल है। 600 शेयर्स 36 रुपए के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। और दूसरा स्टॉक है अशोक लेलैंड, 100 शेयर्स 85 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ है। दोनों स्टॉक्स पर ध्वनि सलाह दीजिए। सुबेक्स में तो हल्का नुकसान हो रहा है इन्हें, और अशोक लेलैंड में लेकिन थोड़े फायदे में है। ये 85 पर लिया है और वहाँ पर इनको
अच्छा फायदा हो रहा है, तो क्या करने की सलाह देंगे दोनों स्टॉक्स में? सबसे पहले सुपेक्स की बात करते हैं तो स्टॉक में इन्होंने जिस भाव से लिया है उन्हीं उन्हीं लेवल्स के पास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। बट ओवरऑल चार्टिकली यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कुछ हफ्तों की होल्डिंग अगर इनको रखनी है तो डेफिनेटली स्टॉक में एक वापस से स्पॉट मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें 38 से 39 के लेवल के पास मेरी इनको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। इनकी क्वेरी है वो है अशोक लेलैंड पे। तो अशोक लेलैंड में डेफिनेटली स्टॉक ने यहाँ पे अपनी जो 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वहां पे एक सपोर्ट लिया है कल की सेशन में, वहां से हमें एक अपमूव आज भी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। बट इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 175 के पास है, तो 175 के पास आप इसके अंदर से एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, तो आपके दोनों स्टॉक्स पर बेहतर रणनीति आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। मोहन कुमार बिहार से हैं और इनका सवाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे है। 809 शेयर इन्होंने खरीदे हैं 91 रुपए के भाव पे। विवेक जी, क्या सलाह होगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे 91 रुपए 91 की खरीद है? देखिए प्रशांत, एक इमर्जिंग बैंक है और हाल ही में इनको मंजूरी भी मिल गई है कि आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिवर्स मर्जर हो, और उसके बाद में जो स्ट्रेंथ है बैंक की वो असल में उभार आएगी। तो अब एक और चीज ये है कि बैंक ने पिछले कुछ सालों में जो कॉर्पोरेट फोकस था, लार्ज स्केल लोन्स था, वहां से फोकस हटा के रिटेल सेगमेंट में ये लोग फोकस करने लगे, तो इसका बेनिफिट भी कंपनी को अभी मिल रहा है। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए यहाँ पे। डाउन साइड इसमें बहुत कम है, लेकिन अपसाइड आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको अच्छा खासा देके जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपने हाल फिलहाल की खरीदे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आईडीएफसी फर्स्ट में बने रहिए स्टॉक में। अगला सवाल ले लेते हैं। पश्चिम बंगाल से विश्वजीत ने हमें भी सवाल भेजा है। एलआईसी 120 शेयर 920 की इनकी खरीद है। ये मेरे ख्याल से आईपीओ के समय के आसपास की इनकी खरीद लग रही है और नुकसान हो रहा है इन्हें स्टॉक में। लेकिन निश्चित स्तर से हमने देखा एलआईसी के स्टॉक में काफ़ी शानदार रिकवरी भी आई है, अभी 800 के पास पहुंच चुका है और आज भी 5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। विवेक, आपसे काफ़ी पहले भी बात हुई है, काफ़ी बात हो चुकी है एलआईसी पर, लेकिन अब ये जो रिकवरी होना शुरू हुई है एलआईसी के स्टॉक में, क्या कुछ नज़रिया आपका चेंज हुआ है? और जिन्होंने आईपीओ के समय से होल्ड किया हुआ है, अब क्या करना चाहिए उन्हें स्टॉक में? देखिए पूजा, अपनी जितनी भी अभी बात हुई मैंने यही कहा था कि एक म्यूचुअल फंड समझो इसको। ये एलआईसी ऐसे इंश्योरेंस कंपनी मत देखो, एक टाइप का म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इसके पास इतना इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है। और अगर जब मार्केट बुलिश होता है तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होता है कि एनएवी भी बढ़ता है, और इसका जो वैल्यूएशन है इन्वेस्टमेंट्स का, मतलब लाखों करोड़ों में इनका इन्वेस्टमेंट्स है, वो भी बढ़ता है। तो इसके कारण स्टॉक रिकवर हो रहा है। तो इसमें दो भाग है, एक तो है इन्वेस्टमेंट पोर्शन जो अभी मार्केट अच्छा कर रहा है, इसके लिए आपको होल्ड करना चाहिए, और आपका प्राइसिंग भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इलेक्शन तक अच्छा करेगा मार्केट, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका प्राइसिंग आता है और उसके ऊपर मार्केट जब भी आपको लगे कि करेक्शन का दौर आएगा, तो आपको एलआईसी में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बिजनेस आप देखिए खाली ऐसे होल्डिंग कंपनी आप नहीं खरीदोगे, ऐसे बिजनेस भी खरीदोगे इसको। और ऐसे बिजनेस अगर देखो तो इसका मार्केट शेयर धीरे धीरे कम ही हो रहा है, और प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट शेयर ले रहे हैं। तो जब तक एलआईसी अपना बिजनेस मॉडल ही रिवैम्प नहीं कर ले, तब तक दिक्कतें हैं, क्योंकि कोर बिजनेस अगर अच्छा नहीं करेगा तो आगे चल के आपको दिक्कत ही होने वाली है। तो इसके लिए फिलहाल होल्ड रहेगा, बट जब भी मार्केट करेक्शन करे आपको इसमें से सबसे पहले निकलना होगा। ठीक है, तो ये राय एलआईसी पर। चलिए अगले जो दर्शक हैं, बिलम मनावर नाम है उनका, उन्होंने अपना सवाल सुजलॉन पे पूछा है। 500 शेयर हैं 38 रुपए के भाव पे। विवेक जी, आप ही बताइए क्या करना चाहिए सुजलॉन में? देखिए सरकार का बहुत फोकस था सोलार पे। अब एकदम सिंपल वर्ड्स में बोले तो सोलार पे फोकस हुआ, और उसके बाद में देखा गया कि अब सोलार रात को तो काम करेगा नहीं, तो रात को रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी काम करे, वो करेगी सुजलॉन और आइनॉक्स विंड टाइप ही। तो यहाँ पे इनको लगातार अब ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स आ रहे हैं, और उसका बेनिफिट इस कंपनी को मिल रहा है। तो ऊपर जाके जो करेक्शन देखा वो हेल्दी करेक्शन है, यहाँ पे इनको होल्ड करना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये और भी ऊपर जाएगा। तो अब तो मैं बहुत बुलिश हूँ सुजलॉन पे। कुछ समय पहले हाँ मैं भी बेरिश था, लेकिन अब लग रहा है कि सेक्टर पूरा पूरा रिवैम्प हो रहा है। तो ये है सलाह सुजलॉन एनर्जी पर। अगला सवाल ले लेते हैं, और
ये वडोदरा से हमें जयकिशन जी ने भेजा है। इनका सवाल है खैतान केमिकल पर 3000 शेयर्स 112 पर लिया हुआ है। अगेन एक और छोटी कंपनी पर सवाल आया है। ध्वनि क्या ट्रैक करती हैं आप इसे, क्योंकि काफ़ी पहले की खरीद है, नुकसान काफ़ी हो चुका है और हम थोड़ी देर पहले भी देख रहे हैं कुछ ऐसे ही सवाल आए हैं। तो ऐसे दर्शकों को आप क्या सलाह देंगी, क्योंकि पहले वो खरीद लेते हैं क्योंकि प्राइस छोटा होता है, छोटी कंपनियां होती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो स्टक हो जाते हैं। क्या सलाह होगी आपकी? चार्ट्स में क्या कुछ आइडेंटिफाई कर पा रही हैं? यहाँ पे चार्टिकली सबसे पहले अगर बात करते हैं तो स्टॉक डेफिनेटली एक गिरावट है, उसका शिकार हो चुका है कंप्लीटली। यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है वो इरोड हुई है नीचे की तरफ। बट कुछ सेशन से हम देख रहे हैं अगर हम यहाँ पे 2021 के भाव के साथ चलिए, तो ये कुछ तकनीकी खामी आ गई जिसकी वजह से पूरी बात नहीं कंप्लीट हो पाई ध्वनि की। लेकिन ध्वनि जी और इसके साथ ही विवेक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों को मेरी क्रिसमस हमारी तरफ से। और चलिए, मेरे और पूजा के साथ फिलहाल इस शो में